5 तरह के बंटवारे किए हैं शास्त्र ने। जितना हमारा आय है उसका 5 भाग होना चाहिए। सबसे पहले का हिस्सा हो धर्माय, जितना हो सके अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए, धर्म में लगाना चाहिए। धर्म मतलब सिर्फ कथा ही ना कराते रहो, आस पड़ोस में जो भी दीन दुखी दशा में हो, जितना सामर्थ्य हो, जितना हमसे बन सके सहायता करनी चाहिए। दूसरा है अर्थाय, पैसे से ही पैसा आता है, इसीलिए बैंक बैलेंस बना के चलो। तीसरा है कामाय, अपनी जरूरत भी ठीक से पूरा करो। बहुत लोग होते हैं कमाते करोड़ों का है लेकिन तौलिया फटा का फटा रहता है। तो कपड़े भी ठीक ठाक हो, खान पान भी ठीक ठाक हो, अपने लिए भी खर्च करें। और चौथा हिस्सा हो यश और कीर्ति, समाज में कहीं प्याऊ लगवा दिया, समय समय पर वृद्धाश्रम या अनाथ आश्रम जिनका अपना परिवार नहीं होता, जितना हो सके हम उन्हें खुशी दे सकें। और पांचवा है स्वजनाय च, अपने सगे संबंधी। जब आप संपन्न होते हैं तो आपके जो रिश्तेदार होते हैं, जानने वाले होते हैं, मोहल्ले वाले होते हैं, पट्टीदार होते हैं, इनका आपसे उम्मीदें आपसे बढ़ जाती हैं। वो सोचते हैं कि कभी विपदा आई तो ये हमारा सहारा बन सकेंगे, और बिल्कुल बनना चाहिए। आगे इसका फायदा सुनिए। सौभाग्यशाली समझिए कि हमें भगवान ने दाता बनाया है, कि हम किसी को देने लायक हैं, किसी को हम 2 निवाला खिलाने लायक हैं, एक समय का भोजन देने लायक है, एक वस्त्र देने लायक है। मांगने का नहीं, देने का सौभाग्य मिला है। इसलिए राजन सोच समझ के दान करना, खुद भिखारी मत बन जाना। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, संकल्प तो वैसे नहीं किया लेकिन वाणी से वचन दे दिया है कि जो कहोगे वो दूंगा। अब मैंने इस वामन चाहे 53 जो भी आपने कहा, मैंने इनको वचन दे दिया है कि 3 पग भूमि देनी है, संकल्प करके देनी है और मुझे देना है। अब हम नहीं रुकने वाले। मेरे खानदान का नाम खराब हो जाएगा वचन दे के मुकर जाऊंगा तो। अब तो मेरा सर्वस्व चला जाए तो भी मुझे मंजूर है। और यदि आपकी बात सही है कि ये भगवान विष्णु है, तो मुझ बलि का कितना बड़ा सौभाग्य है कि संसार का दाता मेरे आगे हाथ पसारेगा, संसार का पालन करने वाला मेरे आगे हाथ पसारेगा। आज दाता का हाथ नीचे और मेरा हाथ ऊपर होगा। इसीलिए अब मैं रुकने वाला नहीं। शुक्राचार्य, उनको बड़ा क्रोध आया, तुम बड़े पंडित बनते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। श्राप दे करके वहां से जाने लगते हैं। वामन भगवान कहते हैं लेना ना देना, अगर देना है तो दो, लड़ाई ना करो मेरी वजह से, हमें पूजा पाठ करने में देर हो रही है। राजा ने कहा नहीं नहीं भगवान रुकिए। जल पात्र हाथ में लिया और जैसे ही कलश से पानी लेने लगे, जल लेने लगे हाथ में, जो लोटे का छिद्र था शुक्राचार्य जी उसमें जाकर के बैठ गए। समझ गए कि ये रुकने वाला है नहीं और जितना इसने पाया है सब खो देगा। अब जल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, जल निकल नहीं रहा है। राजा बलि कहते हैं लगता है बर्तन पुराना हो गया है, जंग लग गई है। भगवान ने कहा हम ठीक किए देते हैं, इधर लो। एक पैनी कुसा निकाली, फेंक करके मारा, त्यों ही शुक्राचार्य जी की एक आंख राम नाम सत्य हो गया। अब राम नाम तो सत्य है लेकिन उनकी आंख असत्य हो गई।
शुक्राचार्य जी फिर से बाहर आते हैं आंख फोड़े हुए, कह दे रहा है कोई और, ले रहा है कोई और, मेरी आंख खामखा चली गई, अब हम यहाँ नहीं रुकने वाले, जो होता है होने दो। भगवान ने एक आंख क्यों फोड़ी? ज्ञान विराग नयन उर गारी। भगवान ने कहा अब एक ही आंख रखो, सब में मुझ एक का दर्शन करो। तुम्हारी एक आंख ज्ञान का था, तुम्हारा एक आंख ज्ञान का था, जिसके सहारे तुमने मेरा दर्शन कर लिया, तुम मुझे पहचान गए, इसीलिए ज्ञान की आंख अपने पास रखो। लेकिन दूसरी आंख में मोह का मोतिया बिंदु हो गया था, जो मैंने फोड़ डाली। ज्यों ही जल हाथ में लेकर के संकल्प किया, तो पहले पग में भगवान ने पूरा एक लोक नाप लिया, पाताल लोक। दूसरे पग में भू भुआ स्वा महा जना तपा और सत्य, सातों लोग ऊपर के नाप लिए। भगवान ने कहा बलि तुम बहुत बड़े दाता बन रहे थे, अभी मेरा 2 पग ही हुआ है, बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? जल्दी बताओ वरना मेरा गरुड़ तुमको अभी बांध लेगा, बंदी बना लेगा। राजा बलि ने चुप्पी साध ली, सारा अहंकार पिघल गया। भगवान ने कहा क्या सोचते हो, क्या निर्णय लिया, बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा महाराज एक बात बताइए, धन बड़ा कि धनवान बड़ा? भगवान ने कहा धनवान बड़ा, जिसका धन है वो बड़ा। तो अभी तक आपने अपने दोनों पगों में मेरा पूरा धन नापा है, लेकिन मैं तो अभी अवशेष हूं, कृपया करके अपने तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए, मुझ दाता को भी स्वीकार कर लीजिए। वामन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, बीच बीच में गुमराह करने का प्रयास किया, तुम्हें डांट भी लगाई, लेकिन आज तुम्हारा समर्पण देख करके ये कहने की इच्छा हो रही है कि बताओ तुम्हें वरदान में क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा प्रभु जिस तरह आपने मुझे आज दर्शन दिए हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी बाकी झांकी का दर्शन मैं सदैव करता रहूं। आंख खुले तो दर्शन तुम्हारा हो, आंख बंद हो तो दर्शन तुम्हारा हो, कान में कोई शब्द पड़े तो नाम तुम्हारा हो, मुख अगर खोलूं तो नाम तुम्हारा हो, गुणगान तुम्हारा हो। सिय पिय प्यारे की सुरतिया, मन को लुभाए जाए रे, ओ मोहन प्यारे की सुरतिया, मन को मुहाए जाए रे। सिय पिय प्यारी की सुरतिया, मन को लुभाए जाए रे, ओ मोहन प्यारे की मुरतिया, मन को मुहाए जाए रे। ओ मोहन प्यारी मन को लुभाए जाए रे।
नख सिखते सर्वांग युगल छवि नख सीखते सर्वांग युगल छवि लोचन लोल लुभाए जाए रे लोचन लोभ लुभाए जाए रे ओ सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे सिय पिय प्यारी की सुरतिया मन को मोहे जाए रे हो बावरी भई बनाय करो क्या बावरी भई बनाए करो क्या बावरी भई बनाय करो का बावरी भई बनाए करो क्या उर बीच कहर मचाए जाए रे हो उर बीच कहर मचाए जाए रे ओ सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे सिय पिय प्यारी की सुरतिया मन को मोहाए जाए हो नैन कटारी काट गई जग काट गई जग ये रूप का वर्णन है नैन कटारी काट गई जग नयन कटारी काट गए जग जाल भवर सब छुड़ाए जाए रे जाल भवर सब छुड़ाए जाए रे दानव था ना बलि लेकिन भगवान का दर्शन करते ही कैसे बदल गया नैन कटारी काट गई जग जाल भवर सब छुड़ाए जाए रे कौन ओ सिय पिय प्यारे की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे सिय पिय प्यारी की सुरतिया मन को मोहे जाए ओ मोहन प्यारे की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे ओ मोहन प्यारी की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे सिय पिय प्यारी की सुरतिया मन को मोहाए जाए रे तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे बाकी अदाने ओ सामने ओ तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे बाकी अदाने ओ सामने हमें तेरा दीवाना
दीवाना बना दिया, हमें तेरा दीवाना बना दिया। तेरा प्यारा मुकुट तेरी प्यारी अदा, प्यारा मुकुट तेरी प्यारी अदा, वो तेरा प्यारा मुकुट तेरी प्यारी अदा, तेरा प्यारा मुकुट तेरी प्यारी अदा। तूने हमें भी आशिक, तूने हमें दीवाना बना दिया, ने हमें भी आशिक बना दिया। सिय पिय प्यारी की सुरतिया, मन को पूरे हाथ ऊपर एक बार। जाए रे। सिय पिय प्यारी की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारी की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। सिय पिय प्यारी की सुरतिया, मन को मोहाए जाए रे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो। बोले वामन भगवान की। जय हो। अब महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि प्रायः हम देखते हैं कि आपने भगवान को समदर्शी बताया है, सबको समान रूप से देखते हैं,